हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं वासु शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे चैनल वासु इन्फो में। होप करता हूं अच्छे होंगे। तो बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है हमारे डेली वेजेस भाई के लिए। एसपीओस एनवासी सीपीडब्ल्यूस वीडीओ जो आंगनवाड़ी वर्कर जितने भी हैं उन सब के लिए बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है। उनके लिए परमानेंट अपडेट। जैसे आप सबको बताइए कि काफ़ी सारे टाइम से हमारे डेली वेजेस जो भाई हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं हमें परमानेंट किए जाए और हमारी सैलरी इंक्रीज़ करी जाए। लद्दाख यूटी में आपने देखा ही होगा कि जो इन डेली वेजेस को परमानेंट कर दिया गया और उनकी सैलरी 45,000 तक इंक्रीज़ कर दी गई। तो जम्मू में काफ़ी लंबे टाइम से प्रोटेस्ट चल रहा है डेली वेजेस का। तो उसी बारे में हमारे एमएलए ने हमारे डेली वेजेस भाई जो जम्मू के हैं वो भी जल्दी आशा कर रहे हैं कि हमको भी परमानेंट किया जाएगा और हमारे भी अच्छे दिन आएंगे। तो उसी के बारे में जो हमारे एमएलए हैं उन्होंने स्टेटमेंट दी है परमानेंट के बारे में कि हमारा जो मेन मोटिव है ये है। उनकी पूरी बात सुनिए और जल्दी हम होप कर सकते हैं। बजट अब आना अभी थोड़े दिन और चलेगा तो होप कर सकते हैं हम भी डेली वेजेस भाई को परमानेंट किया जाएगा। हमारे जितने भी हैं जो कब से डिमांड कर रहे हैं। तो पहले आप पूरी ये बात सुनिए, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे नोटिफिकेशन होती है मैं आपको सबसे पहले अपने चैनल पर ले आता हूँ। तो इसके लिए मैं चैनल को एक बार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। सारी नोटिफिकेशन का अपडेट मैं आपको सबसे पहले दे दूँगा। बस एक छोटी सी हेल्प हो जाएगी मेरे लिए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डेली वेजेस हैं, कैजुअल लेबर एम्प्लॉइज हैं, वो हमेशा इस हाउस को देखते हैं कि उनके लिए कोई बातचीत होगी, क्योंकि कई टाइम से वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई मसला हल नहीं हुआ। आप क्या करें? ये मेरे लिए एक सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। सबसे बड़े मुद्दों में एक मुद्दा है कि जो हमारे डेली वेजर्स है, कैजुअल लेबर्स है, या जो भी कंट्रैक्चुअल सतह पर काम करने वाले हैं, उनके वेजेस का, उनके रेगुलराइजेशन का सवाल इल्तिवा में पड़ा है साल हर साल। उस पर इस हाउस में गौर होना चाहिए, रास्ता मिलना चाहिए, ताकि उस हिस्से के लिए कुछ राहत का पैगाम। कश्मीर यूटी का पहला बजट सेशन और मेरे साथ हैं सीनियर लीडर हमारे तारिगामी साहब। आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह देखते हैं बजट सेशन को आप? और जम्मू कश्मीर यूटी का पहला बजट सेशन है, क्या कहेंगे आप, क्योंकि आपने कई बजट सेशन अटेंड किए जो यहाँ स्टेट हुआ करते थे? सबसे पहले ये कि 7 साल के बाद ये मौका मिला है हमारे आवाम को। अपनी असेंबली के चुनाव हुए और पहली बार बजट सेशन का आगाज भी हुआ। कल गवर्नर साहब ने एड्रेस पेश किया, आज उस पर बहस शुरू होगी और बजट भी 7 तारीख को पेश होगा तो उस पर भी बहस होगी। तो लाजमी तौर पर मुद्दे जो हमारे आवाम को दरपेश हैं, जिन मुश्किलात का सामना है और जिनके बारे में हमारे आवाम के मुख्तलिफ हिस्से कंसर्न रहे हैं और अब भी कंसर्न है, उन पर गौर खोज होगा। मेरे ख्याल में हर मेंबर जवाबदेह रहेगा आवाम के सामने और उन मुद्दों को प्रायोरिटाइज किया जाएगा जिनका ताल्लुक हमारे रहन सहन के बारे में है, हमारे सियासी मुद्दों पर है, हमारे रोजगार के बारे में है। तो ये सारे मुद्दे जो हैं वो लाजमी तौर पर सरफहरिस्त होंगे हम सबके एजेंडे में और उन पर गौर होगा, बहस होगी। सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि बहस हो ताकि रास्ता मिले, कोई ऑप्शन मिले हमारे आवाम को राहत के। वो मेरी गुजारिश होगी हर मेंबर से। लेकिन भाजपा ने ये एक बयान दिया कि खबरें आ रही थी कि उन्होंने ये कहा कि अगर ये सरकार नहीं चल पाई तो हम शेडो कैबिनेट बनाएंगे। क्या आपको लगता है? अरे यार, वो तो मेरे ख्याल में पता नहीं किस दुनिया में रह रहे हैं। ये सरकार चलेगी भी और ये हाउस भी चलेगा और जो भी होगा हाउस के अंदर ही होगा। और शैडो की बात नहीं है, कैबिनेट है और वो काम करेगी। जहां कमियां रहेंगी तो हम तनकीद भी कर लेंगे, वो भी हमारा हक है। लेकिन असेंबली के ऐवान के अंदर रहकर हम जवाबदेह बनाएंगे सरकार को भी और जवाबदेह बनेंगे खुद भी। जिस तरह से कल सुसना शर्मा ने बयान दिया कि जो पीडीपी कह रही है कि 13 जुलाई के लिए, उनने कहा कि 13 जुलाई शहीदों का दिन नहीं है बल्कि गद्दारों का दिन है। नहीं, हमारी नजर में, मैंने पहले भी बार बार दोहराया है, 13 जुलाई एक अहम दिन है और एक लाजमी तौर पर उसका एहतराम किया जाना चाहिए, छुट्टी होनी चाहिए। और ये भी मैंने बार बार दोहराया कि हमारे रियासत में, मॉडर्न कश्मीर में सबसे बुलंद पाया रहनुमा शेख साहब रहे हैं। उनके दिन को भी, जन्मदिन को भी छुट्टी के तौर पर मनाया जाता था, उसको भी खारिज किया हॉलीडेज लिस्ट से, वो मुनासिब नहीं है। तो दोनों दिन हमारे लिए अहम है और हम चाहेंगे कि सरकार इस पर गौर कर ले और एलजी साहब समेत, ताकि उन दोनों दिनों को लिस्ट
स्टाफ हॉलीडेज में शामिल किया जाए। जिस तरह से पीडीपी की और बिल आ रही है कि मतलब जो पीला पंजाब पिछली बार चला था, इस बार ना चले, मालिकाना हक मिले जो सरकारी जमीनें हैं जिन लोगों ने इन पर मकानात बनाए हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, हमारा जहाँ तक ताल्लुक है जमीनों के बारे में, मैं इस पर तफसीलन बात कर लूँगा हाउस के अंदर। वो यही होगा कि जमीन के राइट्स और जॉब्स के राइट्स का दिफा होना चाहिए। उस बारे में बड़े कदम उठाने चाहिए इस हाउस को आने वाले वक्त में, और उसमें ये मकान भी शामिल हैं जहाँ जिनके मकान बने हैं उनको भी रेगुलराइज करना है। कई कॉलोनीज जम्मू में रेगुलराइज हुई है, कश्मीर में भी हुई है, कुछ कॉलोनीज ऐसी हैं जो आज तक रेगुलराइज नहीं हुई है, तो लाजमी तौर पर सरकार को उस पर गौर करना चाहिए। इस तरह से केंद्र ने बजट दिया 41,000 करोड़ रुपए, और कहीं न कहीं जो है स्टेट के लिए कोई स्पेशल पैकेज नहीं दी गई। क्या आपको लगता है कि बजट में तंगी की वजह से हो सकता है कि इस सरकार अपने मैनिफेस्टो पूरे न कर पाए? मैं सिर्फ यही कहूँगा कि मरकजी सरकार को चाहिए था कि हमारी मुश्किलात को ध्यान में रखते हुए कुछ इजाफा कर लेते रकूमात में और दिल बड़ा करते, लेकिन दिल नादान जब छोटा ही हो तो मिलने की उम्मीद भी छोटी ही रहेगी। बहरहाल जितना मिला है उस पर गौर खोज होगा कैसे उसको खर्च किया जाए, लेकिन जितना मिला बहुत कम मिला। एक आखिरी सवाल, क्योंकि जो डेली वेजेस हैं, कैजुअल लेबर एम्प्लॉइज हैं, वो हमेशा इस हाउस को देखते हैं कि उनके लिए कोई बातचीत होगी, क्योंकि कई टाइम से वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई मसला हल नहीं हुआ। आप क्या करें? ये मेरे लिए एक सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। सबसे बड़े मुद्दों में एक मुद्दा है कि जो हमारे डेली वेजर्स है, कैजुअल लेबर्स है, या जो भी कंट्रैक्चुअल सतह पर काम करने वाले हैं, उनके वेजेस का, उनके रेगुलराइजेशन का सवाल इल्तिवा में पड़ा है साल हर साल। उस पर इस हाउस में गौर होना चाहिए, रास्ता मिलना चाहिए, ताकि उस हिस्से के लिए कुछ राहत का पैगाम मिले। ये मेरी कोशिश रही। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।